की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानना है, तो चलो उसको बोर्ड पर सीखेंगे और उसको बनाने का नियम भी सीखेंगे। राइट, तो आते हैं बोर्ड पे और शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। राइट, तो चलो इसको पहले पहचानने का नियम सीखेंगे। ये पहचानने का नियम क्या है, पहले सीख ले अच्छी तरह से, उसके बाद फिर बनाने का नियम सीखेंगे। क्लियर, तो चलो शुरू करें। तो पहचाने के नियम, जिन वाक्यों के अंत में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं काम कर रहा है, नहीं पी रहा है, नहीं सो रहा है, ऐसे सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस में ऐसे शब्द लगा रहता है। ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नहीं शब्द का वाक्य में उच्चारण हो। राइट, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं शब्द का उच्चारण होता है और वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीन चीज लगा रहे तो आप एकदम समझ जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। राइट, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या समझना चाहिए। क्लियर हो गया। जैसे अब चलो उदाहरण बताते हैं, वह नहीं खा रहा है। राइट, तो वह नहीं खा रहा है, नहीं शब्द आ रहा है, नहीं खा रहा है ना, खा रहा है, तो रहा तो मैंने बता दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो वह नहीं खा रहा है, समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। वह गाना स्टेज पर नहीं गा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रानी सो नहीं रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वह घर नहीं जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कहा उसका नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब इसको बनाने के नियम बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, नोट प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप, उसमें आईएनजी जोड़ दो प्लस ऑब्जेक्ट में। इस फॉर सब्जेक्ट हो गया और इज किसके साथ लगेगा, चलो पढ़ते हैं इसको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले करता ही, सी, नेम, इट, ये चार सब्जेक्ट है। ही, सी, नेम, इट, नेम मतलब एक ठो नाम रहेगा, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, एक ठो नाम रहेगा, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो को वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद इज, उसके बाद क्या करते हैं, इज को बैठाते हैं और फिर नोट को बैठाकर वर्ब का पहला रूप देकर उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कम, कमिंग हो गया, गो, गोइंग हो गया, ठीक है, फाइट, फाइटिंग हो गया, टीच, टीचिंग हो गया। ठीक है, तो प्ले, प्लेइंग हो गया। ऐसे जब रहेगा तो उसमें आईएनजी जोड़ दो। को जोड़कर अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। क्लियर, जैसे वह मुझे पढ़ा नहीं रही है, तो क्या होगा, सी इज नॉट टीचिंग मी। राइट, सी इज नॉट टीचिंग मी। रामू आज मेरे घर नहीं आ रहा है, तो रामू इज नॉट कमिंग माई हाउस टूडे। राइट, राधा काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, राधा इज नॉट वर्किंग, वह घर नहीं जा रही है, वह घर नहीं जा रही, तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट गोइंग टू होम, वह अपने घर पर नहीं रह रहा है, तो क्या होगा, ही इज नॉट स्टेइंग एट हिज होम। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम, एम किसके साथ लगता है, सिर्फ ओनली आई के साथ लगता है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्लस नोट प्लस भर में आईएनजी जोड़ दो, भर का पहला रूप लगाकर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो अधिकर्ता आई रहे तो इसके साथ एम को बैठाते हैं। क्लियर हो गया, आई के साथ केवल एम बैठता है और अधिकर्ता वी, दे, यू, नेम्स, एक से ज्यादा नाम, नेम्स मैंने बताया था, तो रहे तो इसके साथ आर बैठाते हैं। राइट, ये चार सब्जेक्ट है, वी, दे, यू, नेम्स के साथ क्या बैठता है, आर बैठता है, जहां एक से ज्यादा नाम हो। इसके बाद नोट बैठाते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब का पहला रूप दे करके। ठीक है, को बैठाकर अंत में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब जैसे मैं उसके ऑफिस नहीं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इसका, आई एम नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस, हम लोग कल काम पर नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर जॉब। ठीक है, फॉर जॉब टुमारो। वे लोग बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, दे आर नॉट टीचिंग ऑन द बोर्ड। राम एंड सीता अब जंगल में नहीं रह रहे हैं, तो क्या होगा, राम एंड सीता आर नॉट स्टेइंग और लिविंग इन द फॉरेस्ट। क्लियर हो गया।
तो ऐसे बनाना होता है नेगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो चलो आप समझ में आ गया। इसको बार बार प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी इसको समझ में आएगा। फॉर्मूला की एकदम याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है, और ये इसको बार बार पढ़ना, तब समझ में आ जाएगा एकदम। और ये चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना।